हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति मलिक। कुछ टॉपिक रह गया था एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का लास्ट लेक्चर में, इसमें हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं या बिजनेस पेमेंट करता है तो पैसा बाहर जाता है, तो इससे हमारी करंट एसेट्स हैं, कैश बाहर जाता है और कैश बाहर गया है तो यह हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स अगर होगा तो इसको हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मानेंगे। फर्स्ट होता है लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए, जब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशंस मानते हैं तो उसमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर हमने प्रॉफिट अगर लॉस होता है तो इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मानेंगे, क्योंकि जो है हमारा पैसा आया नहीं है हमारे पास में और इसमें हमने ऑपरेशन रिजल्ट हमारी पेमेंट्स ज़्यादा रही हैं रिसिप्ट की बजाय, जिसके कारण जो है हमारा फंड फ्लो है आउटफ्लो ऑफ फंड होगा, जिससे करंट एसेट रिड्यूस होगी और उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। सेकेंड होता है रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, जब शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो वो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स माना जाता है, क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन कंपनी अगर अपने ही शेयर्स को बाय बैक करने लग जाए, बाय बैक का मतलब होता है अपने शेयर्स को वापस खरीद ले, तो हमें बाहर पेमेंट करनी होती है, कंपनी को बाहर पेमेंट करनी होती है। या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका रिडम्पशन करना है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करनी है, उनको रिडीम करना है, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल और इसके कारण क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। लेकिन अगर हमने प्रीमियम पेड किया रिडम्पशन के ऊपर, तो जो रिडम्पशन की अमाउंट है उसको भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। नेक्स्ट होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर हमने डिवेंचर्स जो है कंपनी इशू करती है, बोरोविंग्स होती हैं एक तरह से कंपनी के लिए, ये जो होता है ये भी एप्लीकेशन, अगर हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, इसको रिडीम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी का पैसा बाहर जाएगा, पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के कारण इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। लेकिन अगर हमने डिवेंचर्स का जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे किया है तो उसको भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। और लेकिन अगर डिवेंचर्स को हमने शेयर्स में कन्वर्ट किया है तो इससे क्या होता है, इससे कोई फंड फ्लो पर इससे ना तो कैश बाहर जाता, क्योंकि इसको कन्वर्जन किया गया है, तो इससे जो है फंड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये ऐसे कैसे रहता है। फोर्थ होता है रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। जब हम लोन लिया हुआ होता है तो वो सोर्सेज ऑफ फंड्स माना जाता है, लेकिन जब हम उसकी रिपेमेंट करते हैं तो उससे डिक्रीज होता है कैश, क्योंकि हमें कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में डिक्रीज होता है, करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है और इससे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है। नेक्स्ट होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इनको परचेज किया जाता है कैश के लिए, तो इससे क्या होगा, करंट एसेट डिक्रीज होगी और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। नेक्स्ट होता है नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन ट्रेडिंग होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है, वो हम नॉन करंट लायबिलिटीज उनको माना जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल के अंदर पेएबल नहीं होती है, तो नॉन करंट लायबिलिटी माना जाता है। और जो ये पेमेंट होती है, मतलब ये वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मानी जाती है, लेकिन अगर आपने प्रोविजन टैक्स बनाया है, प्रोविजन अगर आपने बनाया है टैक्स के लिए या डिविडेंड के लिए, तो इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रोविजन बनाया है, अभी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में नहीं माना जाएगा। ब्रीफ में अब मैं आपको बता देती हूँ, दो तरह के होते हैं। एक होता है सोर्सेज ऑफ फंड। देखिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स, फर्स्ट होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस होता है नेट प्रॉफिट में नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको वापस ऐड बैक करके, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको माइनस किया हुआ है, और नॉन ट्रेडिंग इनकम जो है उनको माइनस किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको क्रेडिट किया होता है। दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स जब इशू करते हैं तो पैसा आता है कंपनी के पास, इससे सोर्सेज ऑफ फंड्स होगा। नेक्स्ट होता है इशू ऑफ डिवेंचर है, तो डिवेंचर्स को इशू किया है तो डेफिनेटली वो भी पैसा आता है हमारे पास। अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, रेज किए हैं, तो वो उससे भी पैसा आएगा और सोर्सेज ऑफ फंड्स होगा। अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको सेल किया है, उसको सेल करके वो भी पैसा आएगा। और नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट होती हैं जैसे डिविडेंड है या फिर रेंटल इनकम है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि रिसिप्ट है तो डेफिनेटली सोर्सेज हैं, यहाँ से ही पैसा आएगा। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अगर ऑपरेशन से, बिजनेस के ऑपरेशन से हमें लॉस होता है तो डेफिनेटली उसका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं अपने लिए, तो हमें बाहर वालों को पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो तब भी हमें बाहर वालों को पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होगा। नेक्स्ट होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अगर हमने डिवेंचर्स की रिडम्पशन की है, उसकी पेमेंट की है, वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स है, उनकी रिपेमेंट की है, वो भी हमारे लिए वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं अगर हमने कैश में परचेज किए हैं तो डेफिनेटली हमारी वर्किंग कैपिटल कम होगी और इससे क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होगा।
नॉन ट्रेडिंग पेमेंट है। नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स वो होती हैं जो हमारे बिजनेस की एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन फिर भी उनको माइनस किया गया है, तो जो माइनस किया जाता है, तो इसीलिए इसको भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। जब फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो सोर्सेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जो है वो राइट हैंड में लिखे जाते हैं। अगर टोटल लेफ्ट हैंड का टोटल जो है एक्सेस होता है राइट साइड से, तो उसको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, और इफ़ अगर राइट साइड का अगर जाता है तो डेफिनेटली इसको डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। मतलब ये कि अगर सोर्सेज ज़्यादा हैं, पैसा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ साइड्स मतलब लेफ्ट राइट साइड अगर हमारे जाता है तो उसको डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ज़्यादा है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स कर सकते हैं, और किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अगर हमें है तो प्लीज़ हमें बताइए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।